नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजुरा में। जैसे कि अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। वीडियो नंबर 3 में जो अपन को एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। कौन सा एग्जाम्पल नंबर? सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है? इन ट्रायंगल ABC। तो मुझे तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? फिर सर एंगल निकालना पड़ेगा विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट B। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? पॉइंट B रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? A, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? B। तो उन्होंने क्या बोला? एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और इफ tan A इज इक्वल टू 1 और गिवन क्या है? मैं अभी क्या लिखता हूँ? गिवन चीज लिखता हूँ। तो गिवन क्या है? tan ऑफ A इज इक्वल टू कितना है? 1 है। इसके पहले में वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे व्हाट इज मीन बाय tan। जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज मेरी विनती है कि वो वीडियो देख लीजिए। तो उन्होंने tan A इज इक्वल टू 1 दिया है। तो मुझे वेरीफाई क्या करना है? टू वेरीफाई, तो अपने को वेरीफाई क्या करना है सर? 2 sin A cos A की वैल्यू इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है? 1 है। तो उन्होंने दिया है tan A इज इक्वल टू 1, तो इसकी भी वैल्यू मुझे कितनी चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? अभी सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अभी सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो देखिए सर, अपने को क्या पता है? tan ऑफ A पता है, दैट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है इसकी? 1। तो अभी देखते हैं। तो tan का मतलब आपको पता है, tan का मतलब होता है tan ऑफ थीटा और tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कितना होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। यहाँ पे कौन सा एंगल है? A वाला एंगल A है। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? A वाली है। तो ये पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट नेम इज C। तो ये BC है। तो ये राइट एंगल एट दिस पॉइंट B एंड एंगल A के बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई सर? A वाली BC। और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? A वाली साइड हो गई। ये इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। तो ये tan का मतलब क्या होता है सर? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू कितना है सर? 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो 1। तो मुझे बात बताइए, इसकी अपोजिट साइड ऑफ एंगल A कौन सी है? BC है। तो क्या मैं यहाँ पे BC लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? AB इज अवर एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू कितना है सर? 1 है। क्या मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ? तो इधर लेके जाने के बाद ये क्या हो जाएगा सर? BC इज इक्वल टू 1 इंटू AB। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? BC इज इक्वल टू क्या हो गया? AB हो गया। ये क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन से आई हुई नई चीज है। इसका मतलब क्या हो गया? ये BC और AB की लेंथ क्या है? सेम है। तो मुझे बात बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। रीजन इज साइड एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। उसका रीजन क्या रहेगा? ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। इसीलिए इसके अपोजिट और इसके अपोजिट का जो एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके पीछे का रीजन है एंगल अपोजिट टू द व्हाट? इक्वल साइड। तो ये हो गया अपना पहला सॉल्यूशन। तो मुझे BC इज इक्वल टू AB मिला। तो मुझे वेरीफाई क्या करना है सर? 2 sin A cos A। क्या मुझे sin A की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फिर sin के लिए मुझे AC निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ सर? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या मैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का क्या है? स्क्वायर है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है? AC का स्क्वायर निकालना है, दैट इज इक्वल टू क्या मुझे AB इज इक्वल टू BC है? तो नहीं तो BC इज इक्वल टू AB की जगह पे मैं क्या डालता हूँ? AB स्क्वायर। तो BC की जगह पे क्या डालूँ मैं? अभी AB डालता हूँ। तो AB ये हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा सर। तो मुझे क्या मिला यहाँ से? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो मुझे AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सर? रूट ऑन
बोथ साइड करता हूँ तो रूट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, रूट ऑफ 2 इंटू ए बी हो जाएगा। तो ए सी के और ए बी में रिलेशन क्या है, रूट टाइम्स ऑफ रूट 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो गया। तो अभी तो ये तो मिल गया सर, अभी तो ए सी भी मिल गया। तो मुझे अभी क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए साइन ऑफ एंगल ए, दैट इज इक्वल टू, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बात बताइए अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी एंगल ए की बी सी है, तो यहाँ पे डालूंगा मैं बी सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है, रूट 2 ऑफ ए बी है, तो रूट 2 ऑफ ए बी। तो मुझे बात बताइए ए बी इज इक्वल टू बी सी होता है क्या नहीं, तो मैं ये बी सी के जगह बी सी रूट 2 टाइम्स ऑफ बी सी डाल सकता हूँ क्या नहीं, मैं ए बी के जगह पे क्या डाला मैंने, और बी सी डाला, तो ये बी सी क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितनी आई सर, 1 बाय रूट 2 ऑफ 1 बाय रूट 2। तो उसी समान मुझे अभी क्या निकालना है सर, कॉस भी निकालना है। तो कॉस ऑफ एंगल ए का मतलब क्या होता है सर, अपोजिट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है ए बी, इसलिए मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ए सी। हाइपोटेन्यूज कितना है सर, ए सी। लेकिन मुझे ए सी की वैल्यू पता है सर, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ ए बी एज इट इज। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, रूट 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी कैंसिल, दिस बिकम्स 1 बाय रूट 2 आ गया। तो मुझे ये साइन ए की भी वैल्यू मिली, मुझे कॉस ए की भी वैल्यू मिली, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, तब तक आपने लिख लेना है। तो ये क्या करता हूँ मैं इसको, अभी देखिए, तो मैं ये 2 टाइम्स ऑफ साइन ए की वैल्यू यहाँ से लूँ, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 2। तो यहाँ पे क्या डालूँ मैं, 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 2। तो इसकी भी वैल्यू मैं क्या डालूँ, 1 बाय रूट 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1। देखिए 2 इंटू रूट 2 कितना होता है सर, 2 होता है। तो ये 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू कितना आया सर, 1, हैंस वेरीफाई। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हैंस वेरीफाई, दैट इज 2 साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया सर, 1 आया। तो अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 थी। तो मुझे इसको भी क्या करना था, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पॉइंट पी। इसका मतलब मैं ट्रायंगल निकालने के बाद राइट एंगल कहाँ पे रहेगा, एट पॉइंट पी पे रहेगा। एंड ओ पी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। एंड ओ क्यू इज माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली वैल्यू दी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर है। सी द फिगर भी उन्होंने दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। मुझे ये वाले एंगल क्यू पे मुझे क्या लगाना है, साइन क्यू लगाना है और कॉस क्यू लगाना है। तो साइन निकालने के लिए मेरे तो अपोजिट साइड चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। यहाँ पे अपोजिट साइड तो गिवन है, चेक करो। ओपी इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। ओपी इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे साइन निकालने के लिए तो ओपी तो मिल गया, तो लेकिन क्यू ओ तो निकालना पड़ेगा ना, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो मैं तो पहले क्या लिखता हूँ, गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या बोलती है, ओ पी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। दैट इज ओ से लेके पी तक इतना डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और उन्होंने क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन है। तो इसको मैं क्या करता हूँ सर, ओ क्यू जो है ओ से लेके क्यू तक है, ये क्या है, अपने हाइपोटेन्यूज है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस
पी क्यू लिख सकता कि नहीं लिख सकता, क्या किया मैंने, सिर्फ इसको इधर लेके रख दिया, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ 1। तो अपने को अभी क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो मुझे तो अपोजिट साइड मिल गई, मुझे एडजेसेंट साइड निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो देखिए इसको मैंने नाम दे दिया 1। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू नाम का क्या है ट्राइंगल है, ओ पी क्यू। एंगल P इज इक्वल टू कितना है सर, 90 डिग्री है। तो क्या मैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी, दैट इज क्यू पी प्लस ओ पी, ऐसा लिख सकता कि नहीं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग साइड, दैट इज ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज दैट इज क्यू पी, दिस इज अवर क्यू पी एंड दिस इज अवर ओ से लेके पी तक डिस्टेंस है। इनका क्या है लेकिन सर स्क्वायर भी करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग साइड। तो देखिए मैं ओ क्यू के जगह पे इसको नंबर दे देता हूँ सर 2 नंबर दे देता हूँ। तो मैं क्या ओ क्यू के जगह पे 1 प्लस पी क्यू डाल सकता हूँ। तो ओ क्यू के जगह पे मुझे क्या डालना है, सिर्फ 1 प्लस पी क्यू डालना है। तो यहाँ पे क्या डालूँ मैं, 1 प्लस पी क्यू डालूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको क्या दिया सर, स्क्वायर दिया। और इसको भी मैंने एज इट इज लिख लिया, क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का क्या करूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यू नो ना, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका क्या करता हूँ मैं, 1 स्क्वायर प्लस बी क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, 1 है, बी क्या है, पी क्यू है, ऐसा लिख लिया मैंने, दैट इज इक्वल टू क्यू पी का क्या है स्क्वायर, इधर क्या है ओ पी है, इसका भी क्या है स्क्वायर। तो देखिए सर ये पी क्यू और ये क्यू पी एक ही चीज़ है क्या, नहीं है सर, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये पी क्यू और यहाँ पे भी क्या है क्यू पी और पी क्यू एक ही चीज़ होती है, क्यू पी और पी क्यू एक ही डिस्टेंस है क्या, नहीं, ऑब्वियसली डिस्टेंस है, इसलिए इसको क्या कर देता हूँ मैं, कैंसिल कर देता हूँ। ये इक्वल्स टू के इधर है और इक्वल्स टू के इधर है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर मुझे पता है, 1 का स्क्वायर कितना है सर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2, दैट इज पी क्यू, दैट इज इक्वल टू ओ पी का क्या मिला मुझे, स्क्वायर मिला। तो लेकिन मुझे ओ पी इतना डिस्टेंस पता है, ओ पी डिस्टेंस कितना है सर, अपने पास 7 है, कितना डिस्टेंस है 7 है, इसलिए मैं ओ पी की क्या डालूँ मैं, वैल्यू डाल देता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू 7 का क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए सर यहाँ से मुझे अभी किसकी वैल्यू मिलेंगी, पी क्यू की वैल्यू मिलेंगी। तो क्या मैं 1 को इधर लेके जा सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48 डिवाइडेड बाय 2। तो इसीलिए मुझे अभी क्या मिलेंगे यहाँ से, पी क्यू इज इक्वल टू 24 था। तो ये क्या मिली मुझे वैल्यू, पी क्यू मिली। तो देखिए सर पी से लेके क्यू तक की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 24 मिली। तो क्या अभी मैं क्यू ओ भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखिए सर अभी मेरे पास इक्वेशन कौन सा है, ए वाला पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकता हूँ। अब क्या करता हूँ, मुझे क्या मिला, पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली, 24 मिली। तो मुझे क्या चाहिए सर, ओ क्यू चाहिए ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिलेगा, ओ क्यू मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन 1 प्लस पी क्यू है क्या, नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1। पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 24 है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देता हूँ 24, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे किसकी वैल्यू मिली सर, ओ क्यू की भी वैल्यू मिली, मुझे किसकी वैल्यू मिली, पी क्यू की भी वैल्यू मुझे मिली, एडजेसेंट साइड भी मिला, अपोजिट साइड भी मिला और हाइपोटेन्यूज भी अभी मुझे मिल गया। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। तो मैं क्या लगाऊँ, साइन ऑफ क्यू इज इक्वल टू, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ एच।
तो अपोजिट साइड बोलिए कौन सी है, साइन ऑफ क्यू की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू है यहाँ पे, इसलिए मैं क्या डालता हूँ, पी क्यू डालता हूँ। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, क्यू क्यू ओ है, इसलिए यहाँ पे क्या डालता हूँ 7 बाय क्यू ओ कितना है, क्यू से लेके ओ तक कितना है, अभी अपना वैल्यू आया था ये 25, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ 25 लगाता हूँ। बाद में मुझे क्या निकालना है, कॉस ऑफ क्यू निकालना है, कॉस ऑफ क्यू भी निकालना है ना। तो कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बात बताइए एडजेसेंट साइड कौन सी है यहाँ पे, क्यू की एडजेसेंट साइड दैट इज बगल वाली साइड, दिस इज अवर क्यू P our adjacent side hypotenuse as it is QO that is equal to QP की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।